बारे में पढ़ा। इसमें पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर टर्मिक्स APK करके इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने उसे सारे परमिशन ग्रांट कर दिए। उसके बाद वो मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो गया। मैंने उसे ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने वहाँ पे एक कमांड लिखा। कमांड में मैंने लिखा अपडेट APT। अपडेट APT करने के बाद इससे ये होता है कि उसके बाद हम अगर कोई भी टूल वगैरह इंस्टॉल करें तो वो स्मूथली इंस्टॉल हो जाता है। तो अपडेट APT हमने जैसे ही किया और एंटर क्लिक किया तो वो हमारा अपडेट हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप किया, मैंने दूसरा कमांड दिया कि अपडेट PKG यानी मैंने जितने भी पैकेट्स होते हैं उसको अपडेट कर दिया। अब मेरा सिस्टम पूरा अपडेट वगैरह हो गया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में आगे जाना है। तो उसके बाद मैंने सबसे पहला जो कमांड मतलब नेटवर्क स्कैनिंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि मैं अपना IP एड्रेस पता करूँ। तो अपना IP एड्रेस जानने के लिए मैंने वहाँ पे कमांड लिखा इफ़ कन्फिगर करने के बाद और एंटर क्लिक करने के बाद मुझे मेरा IP एड्रेस मिल गया और मेरा IP एड्रेस था 10.85.235.169। ये मेरा IP एड्रेस निकला। जैसे ही मेरा IP एड्रेस निकल गया तो अब मुझे क्या पता करना है कि मेरे रेंज में जितने भी डिवाइसेस हैं मुझे उनके IP एड्रेस पता करने हैं। और IP एड्रेस पता चल गया तो मुझे उनके लूप होल्स और वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पता करना है। तो अब मुझे अपने एरियाज़ में जितने भी मेरे रेंज में IP एड्रेस है, जितने डिवाइस हैं उनके IP एड्रेस है वो पता करने के लिए मैंने कमांड लिखा nmap, फिर थोड़ा सा स्पेस। यहाँ पे स्पेसिंग ज़रूरी है। मैंने पता है क्या किया, मेरे से एक सबसे बड़ी गलती हुई। मैं ना मतलब जैसे ये कमांड लिख रही थी ना तो मैंने स्पेस नहीं दिया और मैंने वीडियो में देखा कि उनका कमांड रन हो गया लेकिन मेरा कमांड रन ही नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी मैंने क्या किया है। मैंने कहा जैसे उन्होंने लिखा है वैसे तो मैंने भी लिखा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने देखा कि मैंने स्पेस नहीं डाला था। तो स्पेसिंग ज़रूरी होती है। तो हाँ, अब मैंने कमांड वहाँ पे लिखा था कि nmap मेनली यहाँ पे क्या होता है, ये मेनली नेटवर्क स्कैनिंग का काम करता है। तो मैंने लिखा कमांड में nmap 10.85.235.169 जो कि मेरा IP एड्रेस था। फिर मैंने लिखा -v। यहाँ पे -v का मतलब होता है वर्सेस, यानी कि हम कमांड देते हैं कि जो भी हमारा आउटपुट मिले वो डिटेल में मिले। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो वैसे ही जितने भी मेरे रेंज में IP एड्रेस थे मुझे वो सारे IP एड्रेस मिल जाते हैं। अब मुझे सारे IP एड्रेस मिल गए। अब मुझे पता करना है कि मेरे रेंज में कौन सा होस्ट जो है वो ऑनलाइन है। अब ये पता करने के लिए मैंने अपने टर्मिक्स में कमांड दिया, वही जो ऊपर वाला कमांड था nmap 10.85.235.0/24 लिखा मैंने। सॉरी मैंने बताना भूल गई। वहाँ पे 0/24 इसलिए लिखा कि मतलब जो रेंज होता है यहाँ पे IP एड्रेसेस का वो होता है 0 से 255 तक। तो यहाँ तक जितने भी रेंज होते हैं वहाँ तक मुझे सारे एड्रेसेस मिल जाए, इसलिए मैंने 0/24 लिखा। उसके बाद -v लिखा। उसके बाद -sn लिखा। तो जैसे ही मैंने एंटर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि कौन सा जो डिवाइस है मेरे रेंज में वो ऑनलाइन है। अब मुझे पता चल गया। अब मुझे उस डिवाइस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो अब मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ उसे मैं पता कर सकती हूँ कि वो जो डिवाइस है उसका वर्जन कौन सा है, वो डिवाइस कौन सा है, जैसे कि वो वाईफाई है, एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर कोई लैपटॉप PC है। मैं उसके विंडोज़ मैं ये भी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पता कर सकती हूँ कि वो विंडोज़ है, लिनक्स है, और उसके बाद मैं उसका मैक एड्रेस पता कर सकती हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पता कर सकती हूँ और मैं उसके सर्विसेज के बारे में पता कर सकती हूँ और मैं उसके पोर्ट्स के बारे में पता कर सकती हूँ। और पोर्ट्स क्या होता है, पोर्ट्स मेनली एक दरवाजे की तरह होता है। जैसे कि अब कोई भी जैसे IP एड्रेस हो गया, अब IP एड्रेस हमें पता चल गया। अब उसके बाद ना हम उस डिवाइस के अंदर कितने दरवाजे हैं, कौन कौन से दरवाजे खुले हैं वो हम पता कर सकते हैं। तो जो टोटल पोर्ट्स होते हैं वो होते हैं 65,535। और कुछ फेमस पोर्ट्स जो होते हैं जैसे 80 होता है, वो जो पोर्ट होता है वो HTTP का होता है, और जो 433 होता है वो HTTPS इसका पोर्ट होता है। तो मेनली यहाँ पे अगर हमें पोर्ट्स के बारे में पता चल जाता है कि हाँ ये कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स क्लोज है, और पोर्ट्स के अंदर अगर जाएंगे तो हमारी सर्विसेज परफॉर्म होती है। और यहाँ पे कई हैकर्स जो होते हैं ना, अगर उन्हें पता चल गया ये पोर्ट ओपन है, और कई लोग अपने सिस्टम्स अपडेट नहीं करते हैं तो उस पोर्ट्स के अंदर जो सर्विसेज होती है वो अपडेटेड नहीं होती है, उसके अंदर अगर कोई लूप बोलो तो उनका डिवाइस हैक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे टर्मिक्स जो होता है इससे हैकिंग वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, मतलब हाई लेवल का हैकिंग नहीं हो सकता है। इसके अंदर
मेनली हम ये जो एंड्रॉयड में हमने टर्मिक्स इंस्टॉल किया है, इसमें हम अपने प्रोग्राम रन कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, सी हो गया, और हम ये मैक एड्रेस पता कर सकते हैं, नेटवर्क के बारे में, और वर्जन्स उसका वो जो डिवाइस है उसका कौन सा वर्जन है, डिवाइस नेम, ये सब हम टर्मिक्स से पता कर सकते हैं। और टर्मिक्स मेनली एक टर्मिनल की तरह होता है। तो बस आज के लिए मैंने बस इतना ही पढ़ा है। धन्यवाद।